ममता दीदी, ये कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, ये कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया, लेकिन यह नाम तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए एग्जिट एक्सप्रेस साबित होगी। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो पश्चिम बंगाल में जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया था। इसी को लेकर गृह मंत्री ने ममता पर निशाना साधा और उन पर प्रवासी श्रमिकों का अपमान करने का आरोप लगाया। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने राज्य में राजनीतिक हिंसा का बोलबाला होने का आरोप जताते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफी भारी पड़ेगा। बंगाल की जनता उन्हें राजनीतिक शरणार्थी बना देगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि ये राजनीति की चीज नहीं है, राजनीति के कई और मैदान हैं, आप मैदान तय कर लो, दो हाथ हो जाएं। ऑनलाइन माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों से बंगाल में परिवर्तन की लड़ाई से जुड़ने का आह्वान किया। ममता पर तंज कसते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी, बंगाल की जनता से संवाद करने से आप रोक नहीं सकती। आप रोड और रैली रोक सकती हैं, लेकिन परिवर्तन को नहीं रोक सकती। इस मौके पर शाह ने शायराना अंदाज में मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कविता पढ़कर बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया और उन्होंने कहा, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक हिंसा का बोलबाला है, जबकि राजनीति हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य की जनता से कहा कि कम्युनिस्ट और तृणमूल पार्टी दोनों को आपने आजमाया है, एक मौका बीजेपी को देकर देखें। बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं होगा, टोलबाजी नहीं होगी और बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस रैली में अमित शाह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर रहे और केंद्र की योजनाओं का बंगाल के लोगों को लाभ न देने का आरोप लगाया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने कामकाज का हिसाब देना चाहिए, लेकिन उसमें बम धमाकों की संख्या न जोड़े। संबोधन के दौरान अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए उनसे पिछली 10 सालों के कामकाज का हिसाब देने को कहा। शाह ने कहा कि आप कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा और भाजपा के मारे गए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा, सिर्फ काम का हिसाब दीजिएगा। शाह ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे कम ट्रेन लेने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रमुख है और इसके कारण श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गृह मंत्री ने कहा कि जिस ट्रेन को ममता बनर्जी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा, वही ट्रेन तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से बाहर निकालने वाली गाड़ी बन जाएगी। अमित शाह ने लोकसभा में बीजेपी को मिली 303 सीटों से अधिक महत्वपूर्ण बंगाल की 18 सीटों पर मिली विजय को बताया। अमित शाह ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए बंगाल सरकार पर लाभ न दिए जाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना हो या फिर किसानों के खाते में सीधे पैसे जाने की योजना हो, ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी है और इसीलिए बंगाल के करोड़ों लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। शाह ने कहा कि आज इस मुश्किल वक्त में 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डाला गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।